एक बार फिर आ गया है बिहार में पंचायत चुनाव का मौसम। एक बार फिर आएंगे नेताजी आपसे आपका वोट मांगने। क्या आप मांगेंगे नेताजी से पिछले 5 वर्षों का हिसाब? क्या आप पूछेंगे नेताजी से कि हमारे घर बिजली क्यों नहीं आई? क्या नेताजी ने पिछले 5 वर्षों में रखा है आपका ख्याल? क्या आपके घर पानी पहुंची या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हम लेके आएंगे सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम कहिए मुखिया जी में। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं विकास फैमिली रेस्टोरेंट एंड होटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों का सिलसिला बढ़ाने से पहले आइए कि नजर डालें आज की सुर्खियों पे। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब रुख करें विस्तार खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। एडमिट कार्ड मांगने पर जल्लाद पिता ने अपनी पुत्री की बेरहमी से की पिटाई, गंभीर स्थिति में छात्रा का चल रहा है इलाज। बुधवार को जिले के 2 प्रखंडों में होने वाले पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी की पूर्ण। और मुहर्रम पर सिया समुदाय के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की याद में मनाया मातम। एडमिट कार्ड मांगने गई छात्रा को उसके जल्लाद पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान छात्रा छत से गिर गई, जिससे उसका पैर टूट गया। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मी चौक इलाके में परीक्षा देने के लिए एडमिट कार्ड मांगने पर 16 वर्षीय छात्रा को उसके कंपाउंडर पिता ने जल्लादों की तरह बेरहमी से पिटाई कर दी। शोर मचाने पर नीचे से पहुंचे छात्रा के चाचा व उसके बच्चों ने भी जल्लाद पिता के साथ मिलकर उसकी पिटाई करते रहे। पेट पर पैरों से हमला किया गया। इस दौरान उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगी। घटना में छात्रा छत से गिर गई, उसके पैर फ्रैक्चर हो गए। घटना के दौरान छात्रा की मां व भाई उसे छुड़ाने के लिए काफी जद्दोजहद करने लगे, लेकिन पिता नहीं माने। आसपास के लोगों के जुटने पर उसे छोड़ा। इसके बाद उसे आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार छात्रा खुशी का 25 सितंबर को पॉलिटेक्निक का परीक्षा था। एडमिट कार्ड पिता ने छुपा कर रख दिया था ताकि वह परीक्षा ना दे सके। जब एडमिट कार्ड पिता से मांगी तो उसे पहले थप्पड़ से मारा। इस पर भाई ने विरोध किया। इस पर पिता आग बबूला हो गया, फिर पिटाई करने लगा। आवाज आने पर पिता के साथ चाचा ने भी मारपीट शुरू कर दी। पेट पर पैरों से जमकर मारा पिटा। इस दौरान वह छत से गिर गई, इससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल में मौजूद छात्रा की मां अर्चना देवी ने बताया कि उसका पति बार बार दूसरी शादी करने की धमकी देता है। विरोध करने पर अक्सर मारपीट करता है। बच्चों को खाना भी कई दिनों तक नहीं दिया है। ट्यूशन फी वगैरह भी बंद कर दिया है। बेटी जब एडमिट कार्ड मांगी तो उसे बेरहमी से पिटाई कर दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी लगाए कि ब्रह्मपुरा थाना में शिकायत कराने पर भी किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। थाना से ही वापस लौटा दिया गया। मतलब बहुत मारपीट करते हैं इसके पापा, हम सबको बच्चा सबको बहुत मारते हैं। बात बात पे मतलब गाली देते हैं। और घर का जो जमीन उमीन है ना, पुश्तैनी जमीन सब बेच रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि नहीं बेचवाच करने के लिए ये सबको मारपीट बहुत करके हमको घर से बाहर भगाते हैं कि हमको दूसरा शादी करना है, घर से बाहर जाओ। अभी क्या हुआ था कि बेटी के साथ मारपीट की है? इसके साथ तो वही मारपीट हमारे साथ उनसे थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा था ना, घर का ही जमीन उमीन के लिए। तो बुआ सब बोलने लगा ना कि पापा ऐसे मत के झगड़ा नहीं कीजिए, मम्मी को मत मारिए। एक सप्ताह पहले ही मारे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो पूरा थाना में कंप्लेन किए। तो वहाँ पर मतलब नहीं बात वो लोग सुन रहे थे और बहुत पैसा सब परिवार से बहुत पैसा वैसा लिया। वहाँ पर डांट के हमको भगा दिया। हम लोग जा रहे एसपी सर के पास, तो बोला कि जब जाओ जहाँ भी जाओ उससे हमको कुछ लेना देना है नहीं, जो करना है जा। भगा दिया वहाँ पर से। उसके बाद पंचायत क्या विवाद हुआ? जो एडमिट कार्ड के लिए 25 तारीख को इसका पॉलिटेक्निक का एग्जाम था ना, तो वही मांग रही थी ना, तो कस के एक पड़ाका मारे और बोले कि जाओ फाड़ के तुम्हारे नाला में फेंक दिए, जो करना है करो।
तब बउआ लड़का है, उसे पापा ऐसे नहीं कर सकते, इसका रखे हुए दे दीजिए, इसका एग्जाम है। तो उससे बहस करने लगे। और 2 दिन पहले से मतलब गैस मतलब नहीं था घर में, खाना नहीं बन रहा। 1 सप्ताह पहले से खर्ची जी बंद किए हुए थे, खर्ची नहीं था, राशन पानी नहीं था घर में। और राशन पानी चावल सिर्फ ला के रख दिए, सिर्फ चावल आटा बस दाल ला के रख दिए, बाकी और कुछ नहीं था, नमक तेल हल्दी कुछ नहीं था घर में। उसके बाद गैस खत्म हो गया, 2 दिन से गैस नहीं था, बच्चा से चूड़ा सतुआ तो खा के रह रहा था, यही सब। उस दिन भूखे थी, बहुत दिन भर भूखे थी, 3 बजे गैस आया। 2 दिन 3 दिन भूखे रहने के बाद गैस आया, तो गैस लगा खाना बनाने गई, हम भी खाना बना रहे थे। उसी बीच में ही बउआ बोली पापा दे दीजिए ना, सबको एग्जाम है। तो वो एक पटाखा मार दिए, कस के गिर गए। उसके बाद मारपीट के साथ करने लगे। उसके चाचा नीचे से आ गए, भाई को बुला लिया, चाची सब आ गई। और दोनों भाई मिलके इसको पेट पर चढ़ के लात धके कस के पैर से हुंचा दिया, ऐसे बहुत ज़्यादा इसको ब्लीडिंग होने लगा। उसी में मतलब इसको मतलब बहुत चिड़चिड़ा गई थी, बहुत गुस्सा में थी, दिन रात झगड़ा हो रहा था ना, समझाती थी, बहुत नहीं समझते थे, बहुत मारपीट करते थे। 29 सितंबर को जिले के 2 प्रखंडों में होने वाले पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने 590 बूथों के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना किया। जिले में बुधवार यानी 29 सितंबर को 2 प्रखंडों के 43 पंचायत में होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य के दूसरे चरण के चुनाव को लेकर जिले के मरवन और सरैया प्रखंड में 29 सितंबर को मतदान होने वाले हैं। इन दोनों प्रखंडों के 590 बूथों के लिए मतदान कर्मी अपने अपने प्रखंड से रवाना हो चुके हैं। सरैया एवं मरवन प्रखंड कार्यालय से मतदान कर्मी रवाना हुए हैं। दोनों प्रखंड में लगभग 3 लाख मतदाता है और 5125 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 29 सितंबर को उनके भाग्य का फैसला तय हो जाएगा, जिसे मतगणना के बाद घोषित कर दिया जाएगा। मरवन प्रखंड में कुल 14 पंचायत हैं, सरैया प्रखंड में 29 पंचायत हैं। दोनों प्रखंडों में 170 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुके हैं। सभी पद वार्ड सदस्य और पंच के स्वच्छ चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। इधर रिटर्निंग ऑफिसर सब प्रखंड विकास पदाधिकारी मरवन ए.के. दास ने बताया कि प्रशासन की तैयारी चुनाव को लेकर पूरी हो चुकी है। सभी मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। प्रखंड के मैं निर्वाची पदाधिकारी सब प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे यहाँ 198 बूथ है, 102 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट है। हमारा सभी 198 बूथ के पीठासीन पदाधिकारी अपने अपने कर्तव्य पर निकल गए हैं। उन्होंने सारा मटेरियल रिसीव कर लिया है। पीठासीन पदाधिकारी के साथ में जो टैगिंग है स्टाफ, वो सभी कर्मी का टैगिंग कर दिया गया है। वो लोग कल रिसीव कर लिए हैं मटेरियल। आज मैं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट और पुलिस का टैगिंग कर दिया हूँ। ब्रीफिंग हो जाने के बाद इन लोगों को बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन रिसीव करा दिया जाएगा। यहाँ पे सारी तैयारियाँ अच्छी तरह से हो गई है। हमारे सभी सीओ साहब, एसएचओ साहब और जिले से बड़े पदाधिकारी भी कैंप कर रहे हैं। जी, मरवन प्रखंड में 14 पंचायत है और सभी पंचायतों में कुल 198 बूथ है और सभी 198 बूथ के लिए पोलिंग पार्टी का डिस्पैच कल कर दिया गया है और आज पीसीसीपी का डिस्पैच हो रहा है। तैयारी पूरी कर ली गई है और समय शांतिपूर्वक मतदान करा ली जाएगी। कुल 42 सेंसिटिव बूथ हैं और उस हिसाब से तैयारी कर ली गई है। जी, उसमें जो है जिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है, स्टेटिक पुलिस है, सेक्टर के साथ जो पुलिस पदाधिकारी होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं वो हैं और पीसीसीपी के साथ जो होते हैं पुलिस बल वो भी रहेंगे। बुधवार को होने वाले पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने जिले के सभी सीमाओं को सील कर चेकिंग अभियान तेज कर दी। जिले में पंचायत चुनाव को लेकर जिले की सभी सीमा को सील कर दिया गया है। शहर से लेकर गांव तक 45 जगहों पर ड्रॉप गेट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर सभी थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में चिन्हित पॉइंट पर मुस्तैदी से जांच करने का निर्देश दिया गया है। अवैध रूप से परिचालन पर रोक लगाने, संदिग्ध प्रवृत्ति और असामाजिक तत्वों के लोगों पर पूरी तरीके से निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।
आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में 10 चरणों में पंचायत चुनाव होनी है। पहला चरण का चुनाव कल यानी बुधवार को सरैया व मरवन प्रखंड में होनी है, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट है। जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव में 4000 जिला पुलिस के जवान के साथ बीएमपी की 3 कंपनियां लगाई गई है। जिले के सरैया और मरवन 2 प्रखंडों में 29 सितंबर को पहला चरण का चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर कई एक जगह चेकिंग अभियान चलाई गई है। खासकर जिले का सीमावर्ती इलाकों में विशेष अभियान चलाई जा रही है। सरैया थाना प्रभारी रविंद्र कुमार यादव ने बताया कि चुनाव में शराब, आर्म्स एवं पैसे को लेकर एक वाहन की जांच की जा रही है। पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है, किसी प्रकार की असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। इलाके में हम लोग चुनाव कराने जा रहे हैं कि जिला का पहला चुनाव सरैया में ही है। यहाँ दूसरा फेज है। पहला फेज तो 24 को अपने जिला में नहीं था, 29 को अपने यहाँ चुनाव है और कल सरैया में और मड़वन दोनों जगह है। इसमें हम लोगों को काफ़ी निर्देश दी गई है कि चुस्त दुरुस्त चुनाव हो, निष्पक्ष हो, ताकि कभी कोई शराब, दारू, आर्म्स का प्रयोग न करे। इसके लिए हम लोग चप्पे चप्पे को सील कर रखे हैं और बारीकी से गहन जांच महान अभियान चला रहे हैं। छपरा और वैशाली दोनों मेरा बॉर्डर पड़ता है, इसको देखते हुए काफ़ी सतर्कता बरती गई है, ताकि बाहरी जिला से भी कोई आकर के कोई हमारे यहाँ कोई क्राइम न कर पाए, कोई दारू की सप्लाई न कर पाए, धन बल का प्रयोग नहीं कर पाए। जांच में मुख्य रूप से शराब की रखी जा रही है, आर्म्स की रखी जा रही है और मुख्य रूप से पैसा, ताकि पैसा का देन लेन न हो, धन का प्रयोग ना हो इस चुनाव में। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा न्यायालय परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला न्यायालय के न्यायिक पदाधिकारी, कर्मी समेत कई अधिवक्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने न्यायालय परिसर में साफ सफाई करने वाले 5 नगर निगम के कर्मचारियों को अंग वस्त्र और सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के उपरांत सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने अपने न्यायालय परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि स्वच्छता एक मानवीय गुण में शामिल है। किसी भी बीमारी से निपटने के लिए स्वच्छता बहुत ही सरलतम उपाय है और यह सामूहिक प्रयास से ही संभव हो सकता है। जैसे स्वच्छता हमारे जीवन के लिए एक अनिवार्य है। स्वच्छता जो है ये मानवीय गुण में एक सर्वोत्तम स्थान रखता है। स्वच्छता किसी भी प्रकार की बीमारी से बचने के सरलतम उपायों में से एक है। इन्हीं मकसदों को ध्यान में रख के हम लोगों ने न्यायालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया, ताकि लोग जागरूक हो सकें और ये जो उनका परिसर है इसको स्वच्छ रखें। ये अभियान कैसे लोगों के जनजीवन पर उतरेगा, ताकि सब लोग इससे स्वच्छता को अपना मूल आधार बनाएं? जैसे न्यायालय परिसर में फुटफॉल सबसे ज़्यादा है। यहाँ मुजफ्फरपुर ज़िला के हर एरिया के लोग आते हैं और जब ये परिसर हम लोग साफ़ और स्वच्छ रखेंगे तो ये एक मैसेज जाएगा कि साहब स्वच्छता का क्या महत्व है और ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इन बातों से प्रेरित होकर अगर जो भी व्यक्ति इस परिसर में आएगा वो ये भावना लेके जाएगा। जज महोदय का ये कदम काफ़ी सराहनीय है और हम लोग भी अपने बार के सदस्यों की तरफ से उनको आश्वस्त करते हैं कि उनके जो दिशा निर्देश में जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है उसको हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे और मुजफ्फरपुर कचहरी परिसर, न्यायालय परिसर एक आदर्श मॉडल रूप में प्रस्तुत होगा सफाई के मामले में। मैं सभी अपने बार के सदस्यों, अपने बार के जितने भी कर्मचारी हैं उन सब की तरफ से उन्हें पूर्ण आश्वासन देता हूं कि उनके द्वारा चलाए जा रहे पखवाड़े में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हमारे बार के एक सदस्य उनके साथ हैं। जैसा कि एडीजी गोयल साहब ने कहा है, ये तो अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। जब पद पे आ जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं, तो जहाँ भी अपना कार्यस्थल है वहाँ पर भी साफ़ सफाई हो, तो ये अपने नैतिक जीवन में लाना है। तो कैसे ये अब इम्प्लीमेंट होगा? जी, बात सही का उन्होंने जो कहा बहुत काफ़ी प्रैक्टिकल बातें कही कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और पद पर जाते ही उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन इसको भूलना नहीं है, हमको अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि
स्वच्छता से ही स्वस्थ है। अगर हम स्वच्छ हैं तो हम स्वस्थ भी हैं। तो इसको सफाई को अपने स्वास्थ्य के साथ भी जोड़ना होगा, तभी हम एक सफल और अपने कार्यस्थल पर भी एक सफल नेतृत्व दे सकते हैं। सफलता हमारे साथ होगी। चेहल्लुम में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में जिला प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। चेहल्लुम पर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टाउन डीएसपी राम नरेश पासवान और एसडीओ पूर्वी के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च नगर थाना से निकलकर मोती झील, कल्याणी चौक, अमर सिनेमा रोड, चतुर्भुज स्थान, पक्की सराय चौक, बनारस बैंक चौक, सरैयागंज, झूरन छपरा, मेहंदी हसन चौक, ब्रह्मपुरा चौक आदि क्षेत्रों से होते हुए नगर थाना पहुंची। वहीं चेहल्लुम में सुरक्षा व्यवस्था के तहत 800 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। इसमें रैफ के जवान भी शामिल हुए। संवेदनशील जगह है, सभी जगह पर फोर्स और पदाधिकारी का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और अभी हम लोग पूरा फ्लैग मार्च निकाले लोगों में सुरक्षा का भय उत्पन्न हो कि किसी तरह का कोई गड़बड़ी हम लोग फैलाने नहीं देंगे किसी भी सूरत। कल को देखते हुए पूरा जो हमारा टाउन एरिया है सभी जगह हम लोग मिलकर के प्रतिनिधि कर दिए हैं। जो भी सेंसिटिव है वहाँ हमारे दंडाधिकारी प्रतिनिधि जिला टाउन में जो भी हम लोग लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर आ गया है बिहार में पंचायत चुनाव का मौसम। एक बार फिर आएंगे नेताजी आपसे आपका वोट मांगने। क्या आप मांगेंगे नेताजी से पिछले 5 वर्षों का हिसाब? क्या आप पूछेंगे नेताजी से कि हमारे घर बिजली क्यों नहीं आई? क्या नेताजी ने पिछले 5 वर्षों में रखा है आपका ख्याल? क्या आपके घर पानी पहुंची या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हम लेके आएंगे सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम कहिए मुखिया जी में। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। हजरत इमाम हुसैन की याद में सिया समुदाय के लोगों ने मातम मनाया।
जिले में मंगलवार को सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार चेहलुम पर्व शांतिपूर्वक मनाया गया। मुहर्रम के करबला में हजरत इमाम हुसैन व उनके 72 अन्य जानजी सारों को याजिद लश्करों की ओर से शहीद कर दिए जाने के 40वें दिन पर चेहलुम मनाया जाता है। जिले में अलग अलग मुहर्रम कमेटी व ताजियादारों की ओर से ताजिया, अलम, ताबूत आदि का जुलूस निकाला गया। जिला प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण माहौल में जुलूस संपन्न कराए जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। वहीं कमरा मोहल्ला स्थित इमामबाड़ा में सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते हुए चेहलुम की सालाना मजलिस अंजुमन-ए-हुसैन व इमामिया ने कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौलाना बकार अहमद रिजवी ने खिताब में बताया कि इमाम हुसैन उनके साथियों शहीद कर याजिद जालिम बादशाह समझ के पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम खत्म कर दिया। जब सच्चाई दुनिया के सामने आया तो आज यजीद का नाम लेने वाला कोई न बचा। आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन की याद चेहलुम मनाया जाता है। इमाम हुसैन का पैगाम अमन, शांति व भाईचारगी सीख देती है। सारी दुनिया में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके शहीद साथियों का चेहलुम मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ इमाम हुसैन की शहादत के बाद जो औरतें, छोटे छोटे बच्चे बेदर्दी से असीर किए गए, इस तरह दुनिया में किसी को असीर नहीं किया गया होगा कि ऊँट को बग़ैर कजावा यानी जो उसके ऊपर बैठने का होता है वो भी नहीं रखा गया था और ऊँटों पर बिठा करके नबी के नवासियों को, अली की बेटियों को सर से रिदा भी छीन ली गई, कूफा और शाम में फिराया गया और वो 1 साल शाम के जेल में, शाम के कैदखाने में रहे। उनको न फातिहा करने दिया गया, न शहीदों की याद मनाने दी गई। 1 साल बाद जब यजीद ने शाम से रिहाई दी तो उन्होंने पहले अपने वतन जाने का ख्याल नहीं किया, बल्कि कहा हम पहले करबला जाएंगे और शहीदों की याद मनाएंगे। उस रोज़ से सारी दुनिया में ये पैगाम गया कि इमाम हुसैन की शहादत 10 मुहर्रम को हुई है। उस दिन के साथ साथ शहीदों का चेहलुम भी मनाया जाना चाहिए। हम लोग हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान से हज़ारों लोग हर साल करबला जाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना गाइडलाइन की वजह से हमारी सरकार ने इजाज़त नहीं दी, तो हम लोगों ने सरकार की हिदायत का एहतराम करते हुए, गाइडलाइन का एहतराम करते हुए अपने मुल्क में अज़ादारी इमाम हुसैन मनाई और चेहलुम मनाया। हमारे शहर मुजफ्फरपुर में ये गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से दी गई है कि आप मजलिस करें, ज़िक्र करबला करें और आप तबर्रुकात निकालें, इमाम हुसैन के ताबूत की शबी निकालें, अलम निकाले, झूला निकाले, सब निकाला गया, लेकिन कहा गया है आप रोड पर ना लाएं। मुहर्रम ये चेहलुम का जुलूस आप मोहल्ले के अंदर ही आप जुलूस रखें, मातम करें। तो हम लोगों ने गाइडलाइन के साथ मातम किया, मजलिस की। सवाल ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी की याद मनाई जाती है, इसका मकसद क्या है? इसका महाराजी पोखर के सौंदर्यीकरण के बजट के बदले जाने पर माले द्वारा नगर आयुक्त को लीगल नोटिस भेजा गया। जवाब नहीं आने पर निगरानी कोर्ट में माले द्वारा केस किया जाएगा। भाकपा माले के नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने मंगलवार को हरिसभा चौक स्थित पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि 2019 में महाराजी पोखर के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य मंत्री के द्वारा किया गया, जिसकी कुल बजट तकरीबन 63 लाख रुपए थी। लेकिन 2021 में नगर निगम ने बताया कि महाराजी पोखर के सौंदर्यीकरण का कुल बजट 93.02 लाख है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे हो गया, किनके आदेश से हुआ। नगर आयुक्त ने इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने उन्हें अपने वकील के माध्यम से एक लीगल नोटिस भेजकर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। अगर नगर आयुक्त जवाब नहीं देते हैं तो हमारी पार्टी के निगरानी में कोर्ट में केस करेगी। कुछ काम नहीं हो रहा है, कागज पर हमारे आपके टैक्स के पैसे का बंदरबाट हो रहा है। और जान जाइए कि मैंने ये 38 से संबंधित एक आवेदन मैंने पार्टी के पैड पर नगर आयुक्त महोदय को आज से 5 दिन पहले दिया था। कोई जवाब नहीं मिला, तो कल मजबूरन कल लीगल एडवाइज़र को ये करके हमने अपने वकील के माध्यम से नगर आयुक्त को लीगल नोटिस हमने भिजवाया है और कहा है कि हमारी ये शंका है 38 में जिस वार्ड में कोई पोखर नहीं है, कैसे हो गया पोखर का शिलान्यास।
और इस लीगल नोटिस के माध्यम से हमने 15 दिनों में जवाब मांगा है। अगर संतोषजनक जवाब अगर नहीं मिलेगा तो जान जाइए कि निगरानी में भी और माननीय कोर्ट के अंदर में भी हम भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करेंगे। भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करेंगे। जो भी पदाधिकारी, जो भी लोग इसमें शामिल होगा, सब पर हम भ्रष्टाचार का मुकदमा करेंगे। ये सरकारी राशि का गबन है, ये सरकारी राशि का लूट है, जो हमारा आपके टैक्स के पैसे से वहाँ पहुँचता है, उस पैसे की लूट है। इसलिए और जान जाइए कि हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो यहाँ पर सिर्फ पोचारा करके और पैसा जो निकालने की जो कवायद चल रही है, इस पर हम बिल्कुल पैनी नज़र रखे हुए हैं। और जान जाइए कि हम लोग सारे स्मार्ट सिटी की जितनी भी योजना है, सबसे संबंधित जो पूरा ये है, कौन सी कंपनी को टेंडर मिल रहा, कौन सी कंपनी कहाँ पर क्या काम कर रहा है, कौन किस तरीके से काम कर रहा है, इस सब पर हम निगरानी रखेंगे। और 7 महीने से अपहृत खुशी की बरामदगी को लेकर उसके माता पिता जिले के अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रही है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से पिछले 7 महीने से अपहृत 5 वर्षीय खुशी की बरामदगी नहीं होने पर मंगलवार को खुशी के माता पिता कलेक्टर परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन चहल्लुम के कारण समाहरणालय परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय बंद होने के कारण निराश होकर लौटना पड़ा। खुशी के पिता ने कहा कि बच्ची की बरामदगी के लिए कई बार अनशन धरना दिया। 17 सितंबर को वह परिवार के साथ आत्मदाह का प्रयास तक किया, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी गुहार लगाई, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है क्योंकि पुलिस कुछ नहीं सुन रही है। सर, लेकिन आज तक ले मेरी बच्ची को नहीं प्राप्त किया गया। जो लड़का अपहरण किया गया उसको तो जेल में डाल दिया गया है, उसमें भी बहुत राजनीतिक है। उसका आधार कार्ड 20 वर्ष के होने के बावजूद भी, प्रशासन के मिलने के बावजूद भी उसको रिमांड होम में रखाया गया है। न कुछ मार न पीट न चाहे कोई सके सख्ती से कार्रवाई नहीं किया गया। उसका एक मामा भी है जो 10 साल पर निकला है, रुपया छाप पर आता है। उसका घर भी अपराधी छवि से है, लेकिन कहीं ना कहीं नेता उता का मिली भगत है, इसलिए प्रशासन काम नहीं आया। इस केस को दबाने के चक्कर में लगा हुआ है। इस केस को हम दबाने नहीं देंगे, इसमें बहुत ही बड़ा राज है, इसलिए मेरी बच्ची प्राप्ति नहीं हो रही है। हम अपने एक तस्वीर दिखाएं हैं, जैसे लखनऊ की फोटो है। एक तस्वीर भी दिखाए हैं सर कि मेरी बच्ची को मिलती जुलती है। ये 7वां महीना के बाद आया है फोटो, तो हम प्रशासन इग्नोर कर दिया कि बच्ची नहीं, यानी कि आपको मालूम है ये बच्ची नहीं है, तो आपको मालूम है बच्ची कहाँ है, नहीं है। ये बच्ची अगर मर गया कि जिंदा है वो भी आपको मालूम है, इसलिए केस का खुलासा नहीं कर रहे हैं कि आप बचने के चक्कर में या अपराधी से मिल गए हुए हैं। जब ये आपको बच्ची नहीं लग रही है, या तो आपको पूरा मालूम है बच्ची कहाँ है। जब आपको हमको जब गार्जियन हो कि हम 95% करें कि मेरी बच्ची से मिलती जुलती है, जब हमारी बच्ची को इसको पकड़ के लाया जाए तो आप इग्नोर कर दी कि बच्ची नहीं है। तो में SIT गठन हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। SIT गठन हुआ था, जाना चाहिए ना। इस केस में बहुत फुसबाजी किया गया, आज तक SIT भी गठन नहीं हुआ है। घटना का 16 तारीख को 8 महीना हो जाएगा। इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि इस केस को CBI के हाथ में जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग पूरे बाले बच्चे के साथ मजबूरन हो कि हम लोग को आत्मदाह करना होगा या आत्महत्या या सुसाइड करना होगा। इसका जवाब दे यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, SSP ब्रह्मपुरा थानेदार, IG साहब सभी होंगे। क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।